हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 8 जुलाई के कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो ब्राज़ील को G20 2024 की अध्यक्षता सौंपी गई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। क्यों भारत के द्वारा सौंपी गई? क्योंकि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ब्राज़ील को 2024 के G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। स्टार्टअप 20 सम्मेलन गुरुग्राम में ब्राज़ील को मसाल सौंपी गई है। मसाल का मतलब क्या है? यह एक प्रतीक है जिसके पास G20 की अध्यक्षता होती है, उसके पास मसाल होती है। तो 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो अभी तक मसाल किसके पास थी? भारत के पास थी। अब 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो भारत ने यह मसाल किसको सौंप दी है? ब्राज़ील को सौंप दी है। भारत G20 का अध्यक्ष कब तक रहेगा? तो 31 दिसंबर तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा, 31 दिसंबर 2023 तक। उसके बाद ब्राज़ील को अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। 2023 में भारत कर रहा है। G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। G20 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। G20 2023 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं, आपको याद रखना है। G7 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? जापान में हुई। आसियान की बैठक इंडोनेशिया में हुई। क्वाड की बैठक, क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? जापान में हुई। ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन जापान में ही इसकी बैठक की गई है। SCO 2023 की बैठक भारत में हुई है। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? दक्षिण अफ्रीका में होगी। COP28 इसकी बैठक कहाँ पर होगी? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगी। COP27 इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? मिस्र या इजिप्ट में इसकी बैठक हुई है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? नीदरलैंड की पुरुष टीम ने जीता है। तो महिला टीम का खिताब भी नीदरलैंड ने जीता है और पुरुष टीम का खिताब भी नीदरलैंड ने जीता है। यहाँ पर याद रखिएगा आपको, नीदरलैंड ने पुरुष टीम का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर थी? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें चौथे स्थान पर थी, अभी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, ये नीदरलैंड में है। तो इसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? विजेता इसकी जर्मनी थी और उपविजेता कौन था? बेल्जियम था। आयोजन हॉकी विश्व कप 2023 का कहाँ पर किया गया? इसको आपको कमेंट करके बताना है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो यह तंजानिया देश से संबंधित है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दोदोमा। ये तंजानिया की राजधानी है। जंजीबार ये कहाँ पर है आइलैंड? तो ये तंजानिया में है और इस आइलैंड को क्या कहते हैं? लॉन्ग आइलैंड इसको कहा जाता है। और जंजीबार में भारत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 6 परियोजना चला रहा है। तो इसी परियोजना के निरीक्षण के लिए यहाँ पर कौन गए हैं? डॉक्टर S जयशंकर गए हुए हैं तंजानिया में। तंजानिया में जंजीबार कहाँ पर स्थित? जंजीबार आइलैंड आपसे पूछ सकता है। तो जंजीबार आइलैंड कहाँ पर है? ये तंजानिया में है और ये लॉन्ग आइलैंड इसे कहा जाता है। यहाँ पर भारत द्वारा 6 परियोजना चलाई जा रही है। किस लिए चलाई जा रही है? स्वच्छ पेयजल के लिए यहाँ 6 परियोजना चलाई जा रही है। दार ए सलाम, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर S जयशंकर जी द्वारा इसी दौरे के दौरान यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। कहाँ पर? दार ए सलाम में स्थापित किया गया है। भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है? विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है। ये डॉक्टर S जयशंकर जी का दौरा था और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कई देशों की यात्रा की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो पापुआ न्यू गिनी का मिला है, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र, इन 4 देशों का प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बन गया है? इंदौर। इंदौर ये देश का पहला नगरीय निकाय है
जिसने EPR क्रेडिट प्राप्त किया है। EPR का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट, ये EPR का मतलब होता है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निगम कौन सा है? ये इंदौर है। और पहला नगर निगम कौन सा था? गाजियाबाद, ये आपको याद रखना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर निगम कौन है? इंदौर है। पहला कौन था? गाजियाबाद था। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन भी इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें वैदिक वृक्ष लगाए जाएंगे, जैसे बरगद का वृक्ष, कल्प वृक्ष, ये सभी वृक्ष इस पार्क में, जो थीम पार्क बन रहा है, इसमें लगाए जाएंगे। इसको सप्तऋषि के नाम पर 7 भागों में बांटा गया है। जो थीम पार्क बन रहा है इसको 7 भागों में बांटा गया है। किसके नाम पर? सप्तऋषि के नाम पर 7 भागों में बांटा गया है। यह चारों वेद की थीम पर आधारित है। यह भी आपको याद रखना है, चारों वेद की थीम पर आधारित है और सप्तऋषि के नाम पर 7 भागों में इसे बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पंचामृत योजना स्टार्ट की गई है। एक परिवार एक पहचान योजना भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। पॉड टैक्सी योजना, यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया ये पहला बैंक है जिसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ किया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2023 को ही कर दी थी और स्टार्ट अप किया गया है इसको। 2 वर्ष की यह योजना है। इसमें महिलाएं 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं और इस पर उनको ब्याज दर कितना प्राप्त होगा? तो 7.5% की दर से उनको ब्याज प्राप्त होगा। 2 वर्ष की यह योजना, यह भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक, ये पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी टीम 48 वर्षों में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई? 2 बार विश्व विजेता रही है, उसके बाद भी विश्व कप 2023 के लिए इसने क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कौन सी टीम है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो टीम है ये विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। एक जानकारी और, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में नीदरलैंड बनी 10वीं टीम, मतलब नीदरलैंड क्वालिफाई करके यह 10वीं टीम बन गई है। अभी आपको याद रखना है, नीदरलैंड क्वालिफाई करके 10वीं टीम बन गई है और वेस्ट इंडीज विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये दोनों आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगम जामी योजना ये कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो इस योजना को ओडिशा में प्रारंभ किया गया है। ओडिशा में प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना है? मो जंगम जामी योजना। इसको कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? ओडिशा में इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो आदिवासी समुदायों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वन अधिकार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? झारखंड द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? खूंटी जिला से इसको स्टार्ट किया जाएगा। झारखंड के खूंटी जिला से इसको स्टार्ट किया जाएगा। आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाना और उनका मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। रेल, ये जो रेल लिखा हुआ है ये ट्रेन वाली रेल नहीं है, RAIL ये रेल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे याद रखना है ये रेल इस तरह से है। ये रेल वो ट्रेन वाला रेल नहीं है। श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल ये कहाँ पर इसको मनाया जाता है? तो झारखंड में इसको मनाया जाता है। सम्मेद शिखर ये कहाँ पर है? या पार्श्वनाथ पहाड़ी, ये झारखंड में स्थित है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार KM वासुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से है? KM वासुदेवन नंबूथिरी का संबंध किस राज्य से? इनका संबंध केरल राज्य से है।
कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, देख लीजिए। दिलीप महानोबिस, ये ORS घोल के खोजकर्ता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, इनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है। कनक रेले, ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थे। नीलमणि फुकन, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको हाल ही में दिया गया और इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई, आपको यह भी याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, RBI ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? P वासुदेवन को नियुक्त किया है। P वासुदेवन को नियुक्त किया गया। किस पद पर नियुक्त किया गया है? RBI के द्वारा कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे RBI से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। RBI की स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई। किस अधिनियम से की गई? तो 1934 के अधिनियम से की गई। RBI का अधिनियम कौन सा है? 1934। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के? तो CD देशमुख, ये पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। वर्तमान गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास, ये कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, अभी आपको याद रखना है। मुख्यालय वर्तमान में RBI का कहाँ पर है? तो मुंबई में RBI का मुख्यालय है। पूर्व में इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। वर्तमान में मुंबई में है। लोगो RBI का क्या है? तो ताड़ का वृक्ष लोगो में है और एक बंगाल टाइगर लोगो में दिखाया गया, आपको याद रखना है। कार्य क्या है RBI का? तो भारतीय बैंकों को रेगुलेट करना, ये RBI का कार्य है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा ललन टॉप प्रश्नों में इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। तो उन प्रश्नों को हम रात में 9 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।